सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जो लोग नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाते हैं और जो लोग नहीं मनाते हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। अगर आप इस पर्व की महत्वता को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इस त्यौहार को ना मानते हैं और ना मनाते हैं तो मेरी ये इल्तिजा है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और सुनें। तो इस तरह से कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों को समझने के लिए सबसे पहले नवरात्रों को ही जानना और पहचानना पड़ता है। हिंदू इस उत्सव को बड़े ही उत्साह से हर वर्ष मनाते हैं, फिर भी अधिकांश लोग इसको मनाने वाले इसके महत्व को बिल्कुल नहीं जानते। ये कैसा भीषण अज्ञान है। इस महत्वपूर्ण पर्व का अर्थ हमें जानना चाहिए। संक्षेप में अगर कहूँ तो रात्रि का अर्थ है रात और नव का अर्थ है 9, यानी कि नवरात्रि की 9 रातें। और इन रातों में भगवती देवी की, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, इन विभिन्न रूपों में उपासना की जाती है। देवी तो भले एक ही है, लेकिन उनका प्राकट्य रूप जो 3 रूपों में हमें नज़र आता है, और इन तीनों रूपों की उपासना हम करते हैं। इस पर्व की पहली 3 रातों में दुर्गा माँ की पूजा होती है, अगली 3 रातों में लक्ष्मी माँ की आराधना होती है, और अंतिम 3 रातों में माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। फिर अगले दिन यानी कि 10वें दिन को हम विजयदशमी का दिन बोलते हैं। दोस्तों, जीवन में विजय प्राप्त करना कौन नहीं चाहता, लेकिन वास्तविक विजय वो है जब हम अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं। जब हम देवी के इन तीनों रूपों की, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना करते हैं तो हमें अपने मन पर विजय प्राप्त होती है। जीवन के मूल्यों को अर्जित करने के लिए मन की समस्त विकृत वृत्तियों का नष्ट होना बहुत ज़रूरी है। दुर्गा देवी की आराधना से विकृतियों का नाश होता है। दुर्गा माँ को दुर्गति हारिणी भी कहते हैं, अर्थात बुराइयों को दूर करने वाली माँ। दुर्गा हमारे भीतर की सारी दुष्ट और अनिष्ट वृत्तियों को नष्ट कर देती है। इसलिए दुर्गा माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। महिष का अर्थ होता है भैंसा। जरा सोचिए, क्या हमारे मन में कहीं ना कहीं वो महिष छुपा तो नहीं बैठा है? वस्तुतः महिष तमोगुण का एक प्रतीक है। आलस्य, अज्ञान, जड़ता और विवेक, ये सब तरह के तमोगुण हैं। आलस्य हम में हमेशा भरा रहता है। निद्रा हम सबको बहुत प्यारी लगती है। यद्यपि हमारे भीतर तमाम तरह के ज्ञान हैं, शक्तियां हैं, लेकिन हम कुछ भी करना नहीं चाहते। जैसे भैंसा मज़े से कीचड़ भरे पानी में पड़ा रहना पसंद करता है, वैसा ही हमारा हाल है। ये महिषासुर वध हमारे भीतर के तमोगुण के विनाश का प्रतीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लक्ष्मी पूजा के बारे में। क्यों? कि हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो सके, इसके उपयुक्त हमें अपने अंतःकरण को बनाना होता है। मन को एकाग्र करना होता है। चित्त की ये शुद्धि देवी माँ की उपासना से ही प्राप्त होती है। हमारे समाज में आजकल लक्ष्मी का अर्थ केवल धन समझा जाता है। धन का अर्थ हमारे लिए हो गया है सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, नोटों की गड्डियाँ। इसलिए देखो, लक्ष्मी जी के मंदिर में बड़ी भीड़ होती है। हर एक इंसान को लक्ष्मी पूजा बहुत पसंद है, क्योंकि लोग समझते हैं कि लक्ष्मी जी का अर्थ भौतिक समृद्धि है। हमारे पास धन तो बहुत आ गया है, लेकिन यदि आत्मा अनुशासन नहीं है और आत्म संयम नहीं है तो हमारा ये भौतिक वैभव विनष्ट हो जाएगा।
टिकेगा नहीं। ये आंतरिक समृद्धि हम जीवन में नित्य प्रति आध्यात्मिक मूल्यों के अभ्यास से ही अर्जित कर सकते हैं। हमारा चित्त इन्हीं से शुद्ध हो सकता है। ये सद्गुण इसमें विकसित होंगे तभी हम भौतिक समृद्धि को सुरक्षित रख पाएंगे। सभी ऋषिगण इस और संकेत करते हैं कि सद्गुणों के अभाव में सच्चे जीवन मूल्यों के ना रहने पर हमारा सारा धन व्यर्थ हो जाता है। हम जानते हैं ये बात सही है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक शराबी को अपनी सारी दौलत भी दे दें तो वो जीवन भर अपने नशे में ही उस दौलत को खर्च कर उजाड़ देगा। अब बात करते हैं माँ सरस्वती की। अपने चित्त पर विजय केवल हम ज्ञान से, केवल विचार से और विवेक से प्राप्त कर सकते हैं। देवी सरस्वती आत्मज्ञान के सर्वोत्तम रूप का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे वेदों में अनेक तरह के ज्ञान हैं, जैसे शब्द शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धनुर्विद्या, शिल्प विद्या, अर्थशास्त्र, लेकिन असली ज्ञान तो आत्मज्ञान ही है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है। आगे चलकर भगवान कहते हैं, वही मेरी विभूति है, वही मेरी महिमा है। हमें बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी तो अपने जीवन में प्राप्त हो जाती है। अनेक प्रकार के विज्ञानों के हम ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन यदि हम स्वयं को नहीं जानते, अपनी आत्मा का ज्ञान हमें नहीं है, तो ये सबसे बड़ी हानि है। तो इस प्रकार नवरात्रि में देवी दुर्गा का आवाहन सबसे पहले किया जाता है कि हमारे चित्त की सभी अशुद्धियाँ नष्ट हो जाएं। उसके बाद देवी लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है कि हमारा चित्त सद्गुणों से संपन्न हो सके, और अंत में देवी सरस्वती का आवाहन किया जाता है जिससे कि सर्व उत्कृष्ट ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सके। 3 रात्रियों के 3 वर्गों का ये महत्व है। आपका बच्चा अगर पूछे कि नवरात्रि पर्व पर हम नाच गाना क्यों करते हैं, तो इसका जवाब ये है कि चित्त जब शुद्ध, शांत, मौन और आनंद से पूर्ण हो जाता है और विवेक शक्ति जागृत हो जाती है, तब हम बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। रास, नाच, नृत्य प्रसन्नता और हमारे आनंद का नृत्य है। आत्मज्ञान के फलस्वरूप नृत्य हमारे आनंद की अभिव्यक्ति है। कोई बालक ये भी आपसे पूछ सकता है कि नवरात्रि का पर्व रात को ही क्यों मनाया जाता है, दिन भर में क्यों नहीं? तो इसका जवाब ये रहेगा कि साधारण रूप में रात का समय हम सोने में व्यतीत करते हैं। अब हम मोह निद्रा में बहुत काल तक सो चुके, अब समय आ गया है कि हम जाग जाएं। अतः ये आध्यात्मिक संदेश रात्रि में उपासना करने के लिए दिया जाता है कि उठो सनातनियों, जागो। पूजा करने के लिए रात भर जागना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो मैं पूछता हूँ, कब तक ये सब चलेगा? लेकिन यदि कोई पार्टी वगैरह हो तो भले ही वह रात भर चले, हम कभी थकते नहीं। पार्टियां तो आजकल रात को 10 बजे ही शुरू होती हैं और देर रात तक चलती रहती हैं, लेकिन पूजा के लिए अगर थोड़ी सी देर ज़्यादा हो जाए तो हर किसी को नागवार हो जाता है। आपका बच्चा ये भी पूछ सकता है कि माँ या पिताजी, ये माता जी की पूजा में जिस विधि से हम कर रहे हैं, ये विधि कहाँ से आई? यद्यपि हमारे वेदों में नवरात्रि की पूजा का पूरा विधि विधान है, जिस पर विस्तृत चर्चा किसी और समय में की जा सकती है। अभी इतना ही ज़रूरी है कि आप नवरात्रि के पर्व में सपरिवार अपने बुजुर्गों और बच्चों के साथ पूरी खुशी और लहर के साथ मनाएं। आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं।